गुड मॉर्निंग हो गई है। हमारी गुड मॉर्निंग होती है हमारी कॉफ़ी से। हाँ जी, व्हाट्सअप एवरीवन, दैट्स योर गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो एज यू गाइस नो, आई एम अ फुल टाइम फोटोग्राफर, बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, अ न्यू आइडिया, टोटली डिफरेंट देन फोटोग्राफी। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आज जा रहा हूँ डिज़ाइनिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, ब्रोशर्स प्रिंट करवाने हैं, मेन्यू प्रिंट करवाना है। सो बहुत सारा काम पेंडिंग है। आई विल लेट यू गाइस नो वंस इट्स ऑल डन। जब अप एंड रनिंग हो जाएगा ना प्रोग्राम, तो रिवील करने में मज़ा आएगा। अभी तो इट्स वेरी इनिशियल स्टेज पे है प्रोग्राम। उसका जो फोटो शूट है प्रोडक्ट का, वो मैं खुद ही करने वाला हूँ। उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग। एंड मोर ओवर, आई होप यू गाइज लाइक्ड माई व्लॉग्स जो रिसेंटली जैस्पर वाला आया और हमारा कैंपिंग वाला आया। इफ़ यू गाइज रियली लव इट, मेक श्योर यू गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। सो कल रात को मैंने गाड़ी चार्ज कर ली थी, सो आई एम ड्राइविंग इट ऑन ईवी। रेन हैज़ स्टार्टेड राइट नाउ। जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है DJI का Pocket 3। इट्स ऑन माई ट्रैकिंग मोड। मैंने विंडशील्ड के ऊपर इसको अटैच करके रखा हुआ है। लेट मी नो हाउ यू गाइज लाइकिंग इट, द वीडियो क्वालिटी। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार। इट्स रियली गुड, इट्स बेटर देन फ़ोन, इट्स बेटर देन GoPro एंड इट्स बेटर देन माई ZV-E10। ZV-10 से बेटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी टाइनी माइनी, बहुत ही क्यूट सा, छोटा सा, कहीं भी फिट हो जाता है। अगर हाथ में पकड़ा भी हुआ तो यू डोंट फील awkward इन द पब्लिक। आज हम आए हैं एडमिंटन डाउनटाउन में घूमने। बहुत ही प्यारा वेदर है, इट्स नॉट टू हॉट नॉट टू सनी। और हमने हायर किए हैं ये स्कूटर्स। इफ़ यू सी दो स्कूटर्स, दे गो बाय मिनट्स, लाइक अराउंड $250 फॉर 5 minutes, समथिंग लाइक दैट। तो लेट्स सी हाउ कैन आई राइड व्हाइल आई एम मेकिंग व्लॉग। ओह, तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है। ओह, मैं एक्चुअली पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। स्केट बोर्ड मैंने बहुत चलाया हुआ है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इसकी जो बैलेंस है ना, वो ऊपर नीचे हुआ है, मतलब इट्स नॉट परफेक्टली बैलेंस्ड। सो गाइस, इट वाज सो मच फन। ये चीज़ मैंने पहली बार की है। वाटर रेल ब्रिज के ऊपर है, सो वी ड्रोव फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो वी हायर्ड लाइक 4 of them एंड अभी रूही से पूछता हूँ कि टोटल बिल जो हमारा बना है तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ है, कितने मिनट्स हमने ये इंजॉय किया। होना पर जिमें 10 to 12 मिनट ਦਾ ਕੀਤਾ कुछ $20 to $23 ਲੱਗੇ ਨੇ For 4 of them? 4 of them Okay, all together not bad. $5। तो गाइज, ओरिजिनली हमारा प्लान था ट्रेन पे जाने का। ट्रेन इज़ लाइक, यहाँ पे ना एक जापानीज़ विंटेज ट्रेन है जिसको रिस्टोर किया गया अच्छे से। पहले वो इलेक्ट्रिक नहीं था, बट इसको अब इलेक्ट्रिक बना दिया गया है। एक डब्बा होता है जिसमें 10-15 बंदे बैठ जाते हैं, $5 to $7 टिकट होती है, और इट्स लाइक अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। और दूर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो वो ट्यूबिंग कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। तो दिस रिवर इज़ ओपन फॉर पीपल। अगर आपको स्विमिंग आती है, यहाँ आप एक अच्छे प्रोटोकॉल के साथ, सेफ्टी के साथ अपना स्विमिंग या बोटिंग करते हैं, देन दिस रिवर इज़ फॉर यू। यू कैन कम एंड हैव एन्जॉय इट। तो एक तरफ है वाटरडेल ब्रिज और दूसरी तरफ है हाई लेवल ब्रिज। हाई लेवल ब्रिज आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है यहाँ पे। सो दिस इज़ कॉल्ड हाई लेवल ब्रिज। इस पर भी एक ज़माने में ट्रेन चला करती थी, और जो वाटर लेवल था वो इट वाज काइंड ऑफ टचिंग दैट लोअर लेवल ऑफ द हाई लेवल ब्रिज। तो अभी पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गया, आप देख सकते हैं, विद इन 100 years। तो इस ब्रिज के आप दोनों तरफ वॉक कर सकते हो। उस तरफ से हम बाइकिंग करते हुए गए थे, और इस तरफ से हम वॉकिंग करते हुए वापस जा रहे हैं, मतलब वापस जा रहे हैं दिस साइड। तो हमारी गाड़ी पार्कड इज़ राइट आउटसाइड द रेक सेंटर। तो पार्किंग यहाँ पे आपको फ्री मिल जाएगी। तो दिस इज़ द ब्रिज। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए हैं। जो रिसेंट मेरा
फ़ोटोशूट था यहाँ पे, जिनकी रिसेंट मैंने वेडिंग शूट की है, उनका प्री वेडिंग जो था ना, हालांकि इट वाज विंटर टाइम, स्नो हुई हुई थी तब तो, बट स्टिल वी हैव टू डू अ एंगेजमेंट शूट बिफोर हैंड, सो वी हैव सम एडिटेड पिक्चर्स फॉर देयर वेडिंग, यू नो, द प्रिंट आउट्स एंड ऑल दैट, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमें जो प्री वेडिंग शूट है वो वेडिंग से 2 या 3 महीने पहले करना होता है। तो गाइस वी हैव कम अप विद द सेम स्पॉट, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके हमारी जो स्टोरी आज की वॉकिंग की वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हो रहा है जी जेंडर रिवील, बिल्कुल वाटरडेल ब्रिज के साइड पे अभी वो करने लगे हैं जेंडर रिवील। लेट्स सी। सो पहला जो बलून उन्होंने पॉप किया वो इट्स लाइक अ प्रैंक ना तो पिंक था ना ब्लू था, कलरफुल जो स्पार्कल्स थे उसमें। और अब दोबारा जो बलून आएगा आई थिंक वो होगा एक्चुअल रिवील। दे वर टेकिंग वे टू लॉन्ग फॉर द रिवील। गेम्स खिलाई जा रहे हैं, 1-2 गेम्स और खिला दी उन्होंने। So we were like, okay, it's too sunny, let's go to a different location. So right now we are going to Parliament House, which is Legislature Building in Edmonton. Okay जी, after the refreshment हम आ गए हैं Legislature Building। वेदर और भी बढ़िया हो गया, काइंड ऑफ सनसेट जो है ना वो गोल्डन आवर की तरफ जाता हुआ। इस बार ना एडमिंटन अल्बर्टा में बारिश बहुत हुई है और 2 चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत हो गई है, यूजुअली इतनी ग्रीनरीज होती नहीं है, और दूसरी चीज़ जो वाइल्ड फायर से हम बच गए हैं। अदरवाइज़ ना यहाँ पे वाइल्ड फायर्स पिछले 3-4 सालों से हो रही थी, जिसके कारण ना बहुत सारी जो है ना वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही थी, बड़ों को हो रही थी, और मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो चलिए आपको दिखाते हैं जो मेन इनका अट्रैक्शन पॉइंट है लेजिस्लेटर बिल्डिंग का, वो है ये फाउंटेन। यहाँ पे मैंने 2-3 वेडिंग्स की हैं, उसकी पिक्चर्स भी आपको साथ साथ में दिखाता रहूँगा। तो गाइस इस कैमरा को मैं यूज़ तो कर ही रहा हूँ और साथ साथ में इसके जो फीचर्स है ना वो भी डिस्कवर कर रहा हूँ। जो अभी जो मैंने शॉट लिया ना वो है टिल्ट एक्सेस लॉक्ड, टिल्ट लॉक्ड फीचर है इसका। सो इफ़ यू आर पैनिंग योर कैमरा लाइक दिस, कैमरा स्टेज द सेम बट यू कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द एंगल। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये वाला एरिया ऑलरेडी बन गया था, क्योंकि मैंने वेडिंग की है इस एरिया में अर्ली दिस ईयर, बट ये वाला एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अभी ये वाला एरिया सारा तैयार हो गया, फाउंटेन्स लग गए हैं, लाइट्स लग गई हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जो रात में आने का जो माहौल है ना यहाँ पे वो ऑलरेडी डिफरेंट वाइब रहने वाली है यहाँ पे, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ प्ले एरिया फॉर किड्स। तो हमारे साथ अनव और हमारा यहाँ बोथ आर वेरी वेरी एक्साइटेड। वेदर भी अच्छा है, दे कैन गो इनटू द वाटर, इट्स काइंड ऑफ अ स्प्लैश पैड फॉर किड्स, यू नो। मैं तो यहाँ पे व्लॉगिंग या कैमरा टेस्टिंग के लिए आया हूँ और साथ के साथ बच्चों का भी बहुत फन हो रहा है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी एंड द फीचर ऑफ दिस कैमरा। जैसे जैसे कैमरा को मैं यूज़ कर रहा हूँ एवरी डे आई एम डिस्कवरिंग नए नए इसके फीचर्स मुझे मिल रहे हैं। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियोस इसकी देखी हैं कि हाउ टू यूज़ इट, बट पर्सनली जब आप इसको खुद चलाते हो ना तो उसकी जो फील है वो इट्स डिफरेंट लेवल। और बहुत सारी फैमिलीज़ ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई हैं। सो दिस इज़ लेजिस्लेचर बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, जहाँ पे अल्बर्टा के जो एमएलएज़ हैं जो वो यहाँ पे आके अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं। कार्नी साहब भी यहाँ पे आए थे कुछ महीने पहले, जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं। ज़्यादा बात नहीं करूँगा पॉलिटिक्स के बारे में, बट यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटोशूट्स की हैं, बहुत सारी वेडिंग शूट की हैं। इट्स अ नाइस लोकेशन। एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे शूट कर रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ही इज़ यूजिंग 135 mm प्राइम लेंस फॉर हिज फैमिली फ़ोटोशूट। आई विल शो यू। वो नीचे बैठा हुआ बंदा और वो फैमिली जो है वो अपना। आई होप यू गाइज लाइकिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू डू मेक श्योर यू गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। बहुत सारी नई वीडियोज़ आने वाली हैं गाइज रिगार्डिंग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वेडिंग्स, पोर्ट्रेट्स, और बहुत सारी जो है लोकल जगहें पे हम जाएंगे। वी विल एक्सप्लोर द एडमिंटन। यू नो, इट्स नॉट अबाउट वेस्ट एडमिंटन मॉल। जब भी कोई एडमिंटन में आता तो यहाँ पे देखने के लिए है, लोग बोलते हैं कि वेस्ट एडमिंटन मॉल। ब्रो वेस्ट एडमिंटन मॉल एक ही जगह नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एडमिंटन को एक्सप्लोर करें, देखें, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मुझे एडमिंटन में 7 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक मैंने पूरी चीज़ें नहीं देखी हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा। वी विल गो टुगेदर, विल एक्सप्लोर टुगेदर।
ओके गाइज, बैक टू द मेन एरिया जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी पानी के अंदर चला जाऊँ शूज़ उतार के। मौसम बहुत ही बढ़िया है। सो इट्स 6 o'clock, इवनिंग टाइम है। तो यहाँ पे आई डोंट नो 6 o'clock क्या चीज़ है, बट म्यूज़िक चल रहा है यार। जो म्यूज़िक है वो चल रहा है, मतलब म्यूज़िक इसलिए क्यों चल रहा है? वाई म्यूज़िक इज ऑन? I don't know. सही है यार, म्यूज़िक चल रहा है। 6 बजे शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, अभी इट्स बिन 5 minutes ऑलरेडी, यू नो, अभी चल रहा है। तो आई डोंट नो, बच्चा लोग इज हैविंग फन। हाँ जी, मछली मिली है। शो मी, शो मी। ओह and I've got a stone. So this is kind of main entry of this legislature building. Entrance लिखा हुआ इन्होंने साइड से, but I think यहाँ से entrance is या you get the ticket and then you can go inside for Parliament House. You can see what's inside. Basically hall सा होता है अंदर एक, और जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, पब्लिक स्पीकिंग्स होती हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। बट नॉट द डे दे डू द स्पीकिंग्स, बट यूजुअली आप जाके देख सकते हैं कि अंदर कैसे होता था। हम जाओ तो लेट्स गो टू द अदर साइड ऑफ दिस बिल्डिंग, लेट्स गो अराउंड, यू नो। आपको दिखाऊंगा कि हर तरफ से, यू नो, डिफरेंट एंगल से ये बिल्डिंग कैसे दिखती है। इट्स काइंड ऑफ अ ओल्ड विंटेज बिल्डिंग, बहुत पुराने स्टाइल से बनी हुई है। जस्ट लाइक जैसे आप यूरोप में जाते हैं और यूरोप में बहुत सारी ओल्ड बिल्डिंग्स जब आप देखते हैं ना, तो वो सारी लंदन वाले पैलेस की जो वो याद आती है ये देख के। ऑनेस्टली ब्रो, इसके गिम्बल की कैपेबिलिटीज़ देख के ना मुझे मेरा RS3 Pro ऐसे लग रहा है 50-50 सा। मतलब मुझे लग रहा है कि इसका गिम्बल ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू माई प्रोफेशनल गिम्बल। तो ये था उसका दूसरा साइड, इफ़ यू गाइस कैन सी। अभी ये मुझे ट्रैक कर रहा है, तो उसके सामने आप देख सकते हो कितना प्यारा सा पार्क है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं डे टाइम, यू नो। अगर और दूसरी जगह पर आप देखिए तो सो दिस इज़ द वन साइड ऑफ इट, स्टिल द म्यूज़िक इज़ प्लेइंग ऑन। ये तो पहली बार देखी यार ये चीज़, मतलब म्यूज़िक वाला सीन मैंने पहली बार देखा। बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, और समथिंग स्पेशल, आई डोंट नो। और ये वाले फ्लावर्स भी मैंने पहली बार देखे हैं यार, पिंक, अमेजिंग। और ये हमारा कनाडा फ्लैग। मतलब लुक एट दैट, दिस इज़ अगस्त, एंड अगस्त का जो मंथ है वो एडमिंटन में, स्पेशली एल्बर्टा में, बहुत ही बढ़िया मंथ है। बिकॉज बारिश नहीं होती, बिकॉज इस मंथ में ना तो ज़्यादा बारिश होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। ये बेस्ट मंथ है घूमने फिरने के लिए, लेक्स देखने के लिए, फॉल्स देखने के लिए। इफ़ यू आर लिविंग इन एल्बर्टा देन यू गाइस प्रॉब्ली नो, इफ़ यू नॉट देन दिस इज़ द मंथ। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अगस्त का महीना बेस्ट है। बच्चों की छुट्टी होती हैं और यू गाइस कैन कम अलॉन्ग, यू नो, गो टू जैस्पर, बैंफ, लेक्स, यू नो, यू नेम इट। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वी गो टू डिफरेंट प्लेसेस, वी लाइक टू डिस्कवर थिंग्स, लेक्स, फॉल्स, जो हम इंजॉय करते हैं और आपको भी साथ साथ में दिखाते हैं। आपने शायद एक चीज़ पॉइंट आउट की होगी कि यहाँ पे मैं पूरी बिल्डिंग घूम रहा हूँ, बट देयर इज़ नो सिक्योरिटी गार्ड, देयर इज़ नो नाका शाका, देयर इज़ नथिंग, राइट। इसका एक कारण है बिकॉज आई लिव इन कैनेडा। नो, आई एम किडिंग। सो देयर इज़ सिक्योरिटी, बट ऑफ कोर्स अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं, दे सी यू फ्रॉम द कैमरा एंड देन दे वॉकी टॉकी टू देयर ऑफिसर्स, यू नो। अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ, अगर मैं पिक्चर्स कर रहा हूँ और आप फैमिली के साथ आ रखे हैं, यहाँ पे आप पिकनिक कर रहे हो, देन इट्स फाइन, यू कैन डू इट, यू नो। इसीलिए उन्होंने ये पार्क जो है वो मेनटेन किया हुआ है, सो पीपल कैन कम एंड एन्जॉय। बट अगर आप वही सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यार। और दिस इज़ अनदर प्लेस, आई हैव डन सो मेनी फोटोशूट्स ओवर देयर एज वेल, ये वाले इस जगह पर। और ये वाला पैम्पस ग्रास मेरा फेवरेट है यार, दिस इज़ माई फेवरेट। और लुक एट दोज लिली फ्लावर्स, ये वाले फ्लावर्स रूही के फेवरेट हैं, लिली।
लुक एट द सन, कितना अच्छा लग रहा है यार। तो चलिए गाइज, आज के ब्लॉग में इतना ही। इफ़ यू गाइज लाइकिंग माई ब्लॉग्स और मेरे वीडियो के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेक श्योर यू गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।